हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। और आज भाई आप ग्रेजुएशन फिजिक्स के लिए एक न्यू बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, इस बुक के अंदर अपने को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। अगर फर्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो अपने को इसके अंदर जीरोथ एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये चैप्टर करना होगा। उसके बाद सेकंड चैप्टर की बात की जाए तो इसके अंदर सेकंड चैप्टर है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद थर्ड चैप्टर है इसके अंदर एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है अपने पास थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल। और फिफ्थ चैप्टर है मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। उसके बाद जो सिक्स्थ चैप्टर है वो है रियल गैसेस। अगर आप ये सिक्स चैप्टर कर लेते हो तो आप लोगों की जो बुक है थर्मोडायनेमिक्स वो कंप्लीट हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं भाई यूनिट फर्स्ट के अंदर अपने को क्या क्या करना है जो आप कल स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए भाई एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर उसका आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर है थर्मोडायनेमिक इक्विब्रिलियम। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए जीरो लॉ एंड कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद वर्क एंड हीट, स्टेट फंक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद इंटरनल एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। उसके बाद वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की जाए तो जीरोथ लॉ की डेफिनेशन, उसके बाद फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन, एक रिलेशन आता है सीपी और सीवी के बीच में। उसके बाद वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब बात की जाए सेकंड चैप्टर जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये दो चैप्टर आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर कवर करने हैं। तो इसके अंदर आता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस विद एग्जांपल, कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट एंड हीट इनटू वर्क। उसके बाद हीट इंजन एंड कार्नोट इंजन, ये भाई वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कार्नोट इंजन एंड एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। उसके बाद रेफ्रिजरेटर एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस यहीं से है भाई। देखो, ये हीट इंजन एंड कार्नोट इंजन और कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस 99 पॉइंट होते हैं। उसके बाद रेफ्रिजरेटर के भी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केल्विन प्लैंक एंड कैल्सियस स्टेटमेंट एंड देयर इक्विवेलेंस, कार्नोट थ्योरम। तो ओवरऑल फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात की जाए तो आप ये मार्क कर लेना भाई फर्स्ट यूनिट करने से पहले। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई जीरोथ लॉ, उसके बाद फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन और फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी और वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मेरे पास आता है कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन। ठीक है, कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन, जर्नली इसके अंदर हीट इंजन भी आ जाता है। हीट इंजन जैसा ही कार्नोट इंजन है। उसके बाद कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन और कार्नोट थ्योरम। तो ये है यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप कल स्टार्ट करने वाले हैं। और कल भाई जो वीडियोस के टाइमिंग रहने वाले हैं 9 बजे के हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, जो थर्मोडायनेमिक की बुक है वो आप मंडे से वेडनेसडे कवर करने वाले हैं। वेडनेसडे से सैटरडे आप सेमीकंडक्टर की बुक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैथ की बात की जाए तो मंडे टू वेडनेसडे आप एडवांस कैलकुलस करने वाले हैं। उसके बाद वेडनेसडे टू सैटरडे आप न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री का शेड्यूल भी आप लोगों का कुछ इस तरह का ही है। जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मंडे टू वेडनेसडे और थर्सडे टू सैटरडे ऐसे शेड्यूल रहने वाला है। तो कल मिलते हैं भाई चैप्टर के साथ जिसकी आप स्टार्टिंग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के।